हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशू शॉर्ट्स में। प्यारे भक्तों, आज हम आपको हमारी वीडियो में एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें संघर्ष, बलिदान और त्याग सब तरह का समावेश हुआ है। और इस कहानी से आपको पता चलेगा कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। एक ब्राह्मण को विवाह के बहुत सालों बाद पुत्र हुआ, लेकिन कुछ वर्षों बाद बालक की असमय मृत्यु हो गई। ब्राह्मण शव लेकर शमशान पहुंचा। वह मोहवश उसे दफना नहीं पा रहा था। उसे पुत्र प्राप्ति के लिए किए जब तप और पुत्र का जन्मोत्सव याद आ रहा था। शमशान में एक गिद्ध और एक सियार रहते थे। दोनों शव देखकर बड़े खुश हुए। दोनों ने प्रचलित व्यवस्था बना रखी थी। दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध। सियार ने सोचा, यदि ब्राह्मण दिन में ही शव रखकर चला गया तो उस पर गिद्ध का अधिकार होगा। इसीलिए क्यों न अंधेरा होने तक ब्राह्मण को बातों में फंसाकर रखा जाए। वहीं गिद्ध ताक में था कि शव के साथ आए कुटुंब के लोग जल्दी से जल्दी वहां से जाए ताकि गिद्ध उसे खा सके। गिद्ध ब्राह्मण के पास गया और उससे वैराग्य की बातें शुरू की। गिद्ध ने कहा, मनुष्यों, आपके दुख का कारण यही मोहमाया ही है। संसार में आने से पहले हर प्राणी की आयु तय हो जाती है। संयोग और वियोग प्रकृति के नियम हैं। आप अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकते, इसलिए शोक त्याग कर प्रस्थान करें। संध्या होने वाली है। संध्या काल में शमशान प्राणियों के लिए भयदायक होता है, इसीलिए शीघ्र प्रस्थान करना उचित है। गिद्ध की बातें ब्राह्मण के साथ आए रिश्तेदारों को बहुत प्रिय लगी। वे ब्राह्मण से बोले, बालक के जीवित होने की कोई आशा नहीं है, इसीलिए यहाँ रुकने का क्या लाभ है। हम सबको जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। सियार सब सुन रहा था। उसे गिद्ध की चाल सफल होती दिखी तो वह भागकर ब्राह्मण के पास आया। सियार कहने लगा, बड़े निर्दयी हो। जिसे प्रेम करते थे उसके मृत शरीर के साथ थोड़ा सा समय भी नहीं बिता सकते, फिर कभी इसका मुख दोबारा नहीं देख पाओगे। कम से कम संध्या होने तक तो रुककर जी भर कर देख लो। उन्हें रोके रखने के लिए सियार ने नीति की बातें छेड़ दी। जो रोगी हो, जिस पर अभियोग लगा हो और जो शमशान की ओर जा रहा हो, उसे बंधु बांधवों के सहारे की जरूरत होती है। सियार की बातों से परिजनों को कुछ तसल्ली हुई और उन्होंने तुरंत वापस लौटने का विचार छोड़ दिया। अब गिद्ध को परेशानी होने लगी। उसने कहना शुरू किया, तुम ज्ञानी होने के बावजूद एक कपटी सियार की बातों में आ गए। एक दिन हर प्राणी की यही दशा होनी है, तो भला शोक कैसा। इसीलिए आप सब शोक त्याग कर अपने अपने घर को लौट जाइए। जो बना है वह नष्ट होकर रहता है। तुम्हारा शोक मृतक को दूसरे लोक में कष्ट देगा। जो मृत्यु के अधीन हो चुका, क्यों रो रो कर उसे व्यर्थ ही कष्ट दे रहे हो। लोग चलने को तैयार हुए तो सियार फिर से शुरू हो गया। यह बालक जीवित होता तो क्या तुम्हारा वंश न बढ़ाता। कुल का सूर्य अस्त हुआ है, कम से कम सूर्यास्त तक तो रुको। अब गिद्ध को चिंता हुई। गिद्ध ने कहा, मेरी आयु 100 वर्ष की है। मैंने आज तक किसी को जीवित होते नहीं देखा। तुम्हें शीघ्र जाकर इसके मोक्ष का कार्य आरंभ करना चाहिए। सियार ने कहना शुरू किया, जब तक सूर्य आकाश में विराजमान है दैवीय चमत्कार हो सकते हैं।
रात्रि में आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। मेरा सुझाव है थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। मेरा विश्वास है कि कभी भी चमत्कार हो सकता है। सियार जितना हो सके उन्हें अपनी बातों में बहका रहा था। सियार और गिद्ध की चालाकी में फंसा ब्राह्मण परिवार यह तय नहीं कर पा रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अंत में पिता ने बेटे का सिर गोद में रखा और जोर जोर से विलाप करने लगा। उसके विलाप से शमशान कांपने लगा। तभी संध्या ब्राह्मण पर निकले महादेव और देवी पार्वती वहां पहुंचे। माता पार्वती ने बिलखते परिजनों को देखा तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई और उन्हें दुखी देखकर माता पार्वती ने महादेव से उस बालक को जीवित करने का अनुरोध किया। तो महादेव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। जो जीवित है या जिसने जन्म लिया है उसका नष्ट होना तय है। लेकिन देवी पार्वती से उस बच्चे के माता पिता का दुख नहीं देखा गया और उन्होंने महादेव से दोबारा प्रार्थना की कि वो बालक को जीवित कर दें। फिर महादेव को भी देवी पार्वती की बात माननी पड़ी और उसके बाद महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बालक को 100 वर्ष की आयु दे दी। गिद्ध और सियार दोनों ठगे से रह गए। गिद्ध और सियार के लिए भी आकाशवाणी हुई। तुमने प्राणियों को उपदेश तो दिया, उसमें सांत्वना की बजाय तुम्हारा स्वार्थ निहित था। इसके लिए तुम्हें इस निकृष्ट योनि से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के दुख पर सच्चे मन से शोक करना चाहिए। शोक का आडंबर करके प्रकट की गई संवेदना से गिद्ध और सियार की गति प्राप्त होती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें कभी भी दूसरों के दुख में अपने स्वार्थ को नहीं ढूंढना चाहिए। अगर हम किसी के दुख में शामिल होते हैं तो हमें सच्चे मन से शामिल होना चाहिए। और माता पार्वती और हर हर महादेव श्री शिव भोले की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कहानी का पूरा आनंद लीजिए। प्यारे भक्तों, आज हम आपको हमारी वीडियो में एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें संघर्ष, बलिदान और त्याग सब तरह का समावेश हुआ है। और इस कहानी से आपको पता चलेगा कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। एक ब्राह्मण को विवाह के बहुत सालों बाद पुत्र हुआ, लेकिन कुछ वर्षों बाद बालक की असमय मृत्यु हो गई। ब्राह्मण शव लेकर शमशान पहुंचा। वह मोहवश उसे दफना नहीं पा रहा था। उसे पुत्र प्राप्ति के लिए किए जप तप और पुत्र का जन्मोत्सव याद आ रहा था। शमशान में एक गिद्ध और एक सियार रहते थे। दोनों शव देखकर बड़े खुश हुए। दोनों ने प्रचलित व्यवस्था बना रखी थी। दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध। सियार ने सोचा, यदि ब्राह्मण दिन में ही शव रखकर चला गया तो उस पर गिद्ध का अधिकार होगा। इसीलिए क्यों न अंधेरा होने तक ब्राह्मण को बातों में फंसाकर रखा जाए। वहीं गिद्ध ताक में था कि शव के साथ आए कुटुंब के लोग जल्दी से जल्दी वहां से जाए ताकि गिद्ध उसे खा सके। गिद्ध ब्राह्मण के पास गया और उससे वैराग्य की बातें शुरू की। गिद्ध ने कहा, मनुष्यों, आपके दुख का कारण यही मोहमाया ही है। संसार में आने से पहले हर प्राणी की आयु तय हो जाती है। संयोग और वियोग प्रकृति के नियम हैं। आप अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकते, इसलिए शोक त्याग कर प्रस्थान करें। संध्या होने वाली है।
संध्या काल में शमशान प्राणियों के लिए भयदायक होता है, इसीलिए शीघ्र प्रस्थान करना उचित है। गिद्ध की बातें ब्राह्मण के साथ आए रिश्तेदारों को बहुत प्रिय लगी। वे ब्राह्मण से बोले, बालक के जीवित होने की कोई आशा नहीं है, इसीलिए यहाँ रुकने का क्या लाभ है। हम सबको जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। सियार सब सुन रहा था। उसे गिद्ध की चाल सफल होती दिखी तो वह भागकर ब्राह्मण के पास आया। सियार कहने लगा, बड़े निर्दयी हो, जिसे प्रेम करते थे उसके मृत शरीर के साथ थोड़ा सा समय भी नहीं बिता सकते, फिर कभी इसका मुख दोबारा नहीं देख पाओगे। कम से कम संध्या होने तक तो रुककर जी भर कर देख लो। उन्हें रोके रखने के लिए सियार ने नीति की बातें छेड़ दी। जो रोगी हो, जिस पर अभियोग लगा हो और जो शमशान की ओर जा रहा हो, उसे बंधु बांधवों के सहारे की जरूरत होती है। सियार की बातों से परिजनों को कुछ तसल्ली हुई और उन्होंने तुरंत वापस लौटने का विचार छोड़ दिया। अब गिद्ध को परेशानी होने लगी। उसने कहना शुरू किया, तुम ज्ञानी होने के बावजूद एक कपटी सियार की बातों में आ गए। एक दिन हर प्राणी की यही दशा होनी है, तो भला शोक कैसा। इसीलिए आप सब शोक त्याग कर अपने अपने घर को लौट जाइए। जो बना है वह नष्ट होकर रहता है। तुम्हारा शोक मृतक को दूसरे लोक में कष्ट देगा। जो मृत्यु के अधीन हो चुका, क्यों रो रो कर उसे व्यर्थ ही कष्ट दे रहे हो। लोग चलने को तैयार हुए तो सियार फिर से शुरू हो गया। यह बालक जीवित होता तो क्या तुम्हारा वंश न बढ़ाता। कुल का सूर्य अस्त हुआ है, कम से कम सूर्यास्त तक तो रुको। अब गिद्ध को चिंता हुई। गिद्ध ने कहा, मेरी आयु 100 वर्ष की है। मैंने आज तक किसी को जीवित होते नहीं देखा। तुम्हें शीघ्र जाकर इसके मोक्ष का कार्य आरंभ करना चाहिए। सियार ने कहना शुरू किया, जब तक सूर्य आकाश में विराजमान है, दैवीय चमत्कार हो सकते हैं। रात्रि में आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। मेरा सुझाव है, थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। मेरा विश्वास है कि कभी भी चमत्कार हो सकता है। सियार जितना हो सके उन्हें अपनी बातों में बहका रहा था। सियार और गिद्ध की चालाकी में फंसा ब्राह्मण परिवार यह तय नहीं कर पा रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अंत में पिता ने बेटे का सिर गोद में रखा और जोर जोर से विलाप करने लगा। उसके विलाप से शमशान कांपने लगा। तभी संध्या ब्राह्मण पर निकले महादेव और देवी पार्वती वहां पहुँचे। माता पार्वती ने बिलखते परिजनों को देखा तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई और उन्हें दुखी देखकर माता पार्वती ने महादेव से उस बालक को जीवित करने का अनुरोध किया। तो महादेव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। जो जीवित है या जिसने जन्म लिया है उसका नष्ट होना तय है। लेकिन देवी पार्वती से उस बच्चे के माता पिता का दुख नहीं देखा गया और उन्होंने महादेव से दोबारा प्रार्थना की कि वो बालक को जीवित कर दें। फिर महादेव को भी देवी पार्वती की बात माननी पड़ी और उसके बाद महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बालक को 100 वर्ष की आयु दे दी। गिद्ध और सियार दोनों ठगे से रह गए। गिद्ध और सियार के लिए भी आकाशवाणी हुई। तुमने प्राणियों को उपदेश तो दिया, उसमें सांत्वना की बजाय तुम्हारा स्वार्थ निहित था। इसके लिए तुम्हें इस निकृष्ट योनि से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि
दूसरों के दुख पर सच्चे मन से शोक करना चाहिए। शोक का आडंबर करके प्रकट की गई संवेदना से गिद्ध और सियार की गति प्राप्त होती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें कभी भी दूसरों के दुख में अपने स्वार्थ को नहीं ढूंढना चाहिए। अगर हम किसी के दुख में शामिल होते हैं तो हमें सच्चे मन से शामिल होना चाहिए। और माता पार्वती और हर हर महादेव श्री शिव भोले की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कहानी का पूरा आनंद लीजिए। प्यारे भक्तों, आज हम आपको हमारी वीडियो में एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें संघर्ष, बलिदान और त्याग सब तरह का समावेश हुआ है। और इस कहानी से आपको पता चलेगा कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। एक ब्राह्मण को विवाह के बहुत सालों बाद पुत्र हुआ, लेकिन कुछ वर्षों बाद बालक की असमय मृत्यु हो गई। ब्राह्मण शव लेकर शमशान पहुंचा। वह मोहवश उसे दफना नहीं पा रहा था। उसे पुत्र प्राप्ति के लिए किए जप तप और पुत्र का जन्मोत्सव याद आ रहा था। शमशान में एक गिद्ध और एक सियार रहते थे। दोनों शव देखकर बड़े खुश हुए। दोनों ने प्रचलित व्यवस्था बना रखी थी। दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध। सियार ने सोचा, यदि ब्राह्मण दिन में ही शव रखकर चला गया तो उस पर गिद्ध का अधिकार होगा। इसीलिए क्यों न अंधेरा होने तक ब्राह्मण को बातों में फंसाकर रखा जाए। वहीं गिद्ध ताक में था कि शव के साथ आए कुटुंब के लोग जल्दी से जल्दी वहां से जाए ताकि गिद्ध उसे खा सके। गिद्ध ब्राह्मण के पास गया और उससे वैराग्य की बातें शुरू की। गिद्ध ने कहा, मनुष्यों, आपके दुख का कारण यही मोहमाया ही है। संसार में आने से पहले हर प्राणी की आयु तय हो जाती है। संयोग और वियोग प्रकृति के नियम हैं। आप अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकते, इसलिए शोक त्याग कर प्रस्थान करें। संध्या होने वाली है। संध्या काल में शमशान प्राणियों के लिए भयदायक होता है, इसीलिए शीघ्र प्रस्थान करना उचित है। गिद्ध की बातें ब्राह्मण के साथ आए रिश्तेदारों को बहुत प्रिय लगी। वे ब्राह्मण से बोले, बालक के जीवित होने की कोई आशा नहीं है, इसीलिए यहाँ रुकने का क्या लाभ है। हम सबको जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। सियार सब सुन रहा था। उसे गिद्ध की चाल सफल होती दिखी तो वह भागकर ब्राह्मण के पास आया। सियार कहने लगा, बड़े निर्दयी हो। जिसे प्रेम करते थे उसके मृत शरीर के साथ थोड़ा सा समय भी नहीं बिता सकते, फिर कभी इसका मुख दोबारा नहीं देख पाओगे। कम से कम संध्या होने तक तो रुककर जी भर कर देख लो। उन्हें रोके रखने के लिए सियार ने नीति की बातें छेड़ दी। जो रोगी हो, जिस पर अभियोग लगा हो और जो शमशान की ओर जा रहा हो, उसे बंधु बांधवों के सहारे की जरूरत होती है। सियार की बातों से परिजनों को कुछ तसल्ली हुई और उन्होंने तुरंत वापस लौटने का विचार छोड़ दिया। अब गिद्ध को परेशानी होने लगी। उसने कहना शुरू किया, तुम ज्ञानी होने के बावजूद एक कपटी सियार की बातों में आ गए। एक दिन हर प्राणी की यही दशा होनी है, तो भला शोक कैसा। इसीलिए आप सब शोक त्याग कर अपने अपने घर को लौट जाइए। जो बना है वह नष्ट होकर रहता है। तुम्हारा शोक मृतक को दूसरे लोक में कष्ट देगा। जो मृत्यु के अधीन हो चुका, क्यों रो रो कर उसे व्यर्थ ही कष्ट दे रहे हो। लोग चलने को तैयार हुए तो सियार फिर से शुरू हो गया।
यह बालक जीवित होता तो क्या तुम्हारा वंश न बढ़ाता। कुल का सूर्य अस्त हुआ है, कम से कम सूर्यास्त तक तो रुको। अब गिद्ध को चिंता हुई। गिद्ध ने कहा, मेरी आयु 100 वर्ष की है। मैंने आज तक किसी को जीवित होते नहीं देखा। तुम्हें शीघ्र जाकर इसके मोक्ष का कार्य आरंभ करना चाहिए। सियार ने कहना शुरू किया, जब तक सूर्य आकाश में विराजमान है दैवीय चमत्कार हो सकते हैं। रात्रि में आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। मेरा सुझाव है थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। मेरा विश्वास है कि कभी भी चमत्कार हो सकता है। सियार जितना हो सके उन्हें अपनी बातों में बहका रहा था। सियार और गिद्ध की चालाकी में फंसा ब्राह्मण परिवार यह तय नहीं कर पा रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अंत में पिता ने बेटे का सिर गोद में रखा और जोर जोर से विलाप करने लगा। उसके विलाप से शमशान कांपने लगा। तभी संध्या ब्राह्मण पर निकले महादेव और देवी पार्वती वहां पहुंचे। माता पार्वती ने बिलखते परिजनों को देखा तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई और उन्हें दुखी देखकर माता पार्वती ने महादेव से उस बालक को जीवित करने का अनुरोध किया। तो महादेव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। जो जीवित है या जिसने जन्म लिया है उसका नष्ट होना तय है। लेकिन देवी पार्वती से उस बच्चे के माता पिता का दुख नहीं देखा गया और उन्होंने महादेव से दोबारा प्रार्थना की कि वो बालक को जीवित कर दें। फिर महादेव को भी देवी पार्वती की बात माननी पड़ी और उसके बाद महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बालक को 100 वर्ष की आयु दे दी। गिद्ध और सियार दोनों ठगे से रह गए। गिद्ध और सियार के लिए भी आकाशवाणी हुई, तुमने प्राणियों को उपदेश तो दिया, उसमें सांत्वना की बजाय तुम्हारा स्वार्थ निहित था। इसके लिए तुम्हें इस निकृष्ट योनि से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के दुख पर सच्चे मन से शोक करना चाहिए। शोक का आडंबर करके प्रकट की गई संवेदना से गिद्ध और सियार की गति प्राप्त होती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें कभी भी दूसरों के दुख में अपने स्वार्थ को नहीं ढूंढना चाहिए। अगर हम किसी के दुख में शामिल होते हैं तो हमें सच्चे मन से शामिल होना चाहिए। और माता पार्वती और हर हर महादेव श्री शिव भोले की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कहानी का पूरा आनंद लीजिए। प्यारे भक्तों, आज हम आपको हमारी वीडियो में एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें संघर्ष, बलिदान और त्याग सब तरह का समावेश हुआ है। और इस कहानी से आपको पता चलेगा कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। एक ब्राह्मण को विवाह के बहुत सालों बाद पुत्र हुआ, लेकिन कुछ वर्षों बाद बालक की असमय मृत्यु हो गई। ब्राह्मण शव लेकर शमशान पहुंचा। वह मोहवश उसे दफना नहीं पा रहा था। उसे पुत्र प्राप्ति के लिए किए जप तप और पुत्र का जन्मोत्सव याद आ रहा था। शमशान में एक गिद्ध और एक सियार रहते थे। दोनों शव देखकर बड़े खुश हुए। दोनों ने प्रचलित व्यवस्था बना रखी थी। दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध। सियार ने सोचा, यदि ब्राह्मण दिन में ही शव रखकर चला गया तो उस पर गिद्ध का अधिकार होगा। इसीलिए क्यों न अंधेरा होने तक ब्राह्मण को बातों में फंसाकर रखा जाए। वहीं गिद्ध ताक में था कि शव के साथ आए कुटुंब के लोग
जल्दी से जल्दी वहां से जाए ताकि गिद्ध उसे खा सके। गिद्ध ब्राह्मण के पास गया और उससे वैराग्य की बातें शुरू की। गिद्ध ने कहा, मनुष्यों, आपके दुख का कारण यही मोहमाया ही है। संसार में आने से पहले हर प्राणी की आयु तय हो जाती है। संयोग और वियोग प्रकृति के नियम हैं। आप अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकते, इसलिए शोक त्याग कर प्रस्थान करें। संध्या होने वाली है। संध्या काल में शमशान प्राणियों के लिए भयदायक होता है, इसीलिए शीघ्र प्रस्थान करना उचित है। गिद्ध की बातें ब्राह्मण के साथ आए रिश्तेदारों को बहुत प्रिय लगी। वे ब्राह्मण से बोले, बालक के जीवित होने की कोई आशा नहीं है, इसीलिए यहाँ रुकने का क्या लाभ है। हम सबको जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। सियार सब सुन रहा था। उसे गिद्ध की चाल सफल होती दिखी तो वह भागकर ब्राह्मण के पास आया। सियार कहने लगा, बड़े निर्दयी हो। जिसे प्रेम करते थे उसके मृत शरीर के साथ थोड़ा सा समय भी नहीं बिता सकते, फिर कभी इसका मुख दोबारा नहीं देख पाओगे। कम से कम संध्या होने तक तो रुक कर जी भर कर देख लो। उन्हें रोके रखने के लिए सियार ने नीति की बातें छेड़ दी। जो रोगी हो, जिस पर अभियोग लगा हो और जो शमशान की ओर जा रहा हो, उसे बंधु बांधवों के सहारे की जरूरत होती है। सियार की बातों से परिजनों को कुछ तसल्ली हुई और उन्होंने तुरंत वापस लौटने का विचार छोड़ दिया। अब गिद्ध को परेशानी होने लगी। उसने कहना शुरू किया, तुम ज्ञानी होने के बावजूद एक कपटी सियार की बातों में आ गए। एक दिन हर प्राणी की यही दशा होनी है, तो भला शोक कैसा। इसीलिए आप सब शोक त्याग कर अपने अपने घर को लौट जाइए। जो बना है वह नष्ट होकर रहता है। तुम्हारा शोक मृतक को दूसरे लोक में कष्ट देगा। जो मृत्यु के अधीन हो चुका, क्यों रो रो कर उसे व्यर्थ ही कष्ट दे रहे हो। लोग चलने को तैयार हुए तो सियार फिर से शुरू हो गया। यह बालक जीवित होता तो क्या तुम्हारा वंश न बढ़ाता। कुल का सूर्य अस्त हुआ है, कम से कम सूर्यास्त तक तो रुको। अब गिद्ध को चिंता हुई। गिद्ध ने कहा, मेरी आयु 100 वर्ष की है। मैंने आज तक किसी को जीवित होते नहीं देखा। तुम्हें शीघ्र जाकर इसके मोक्ष का कार्य आरंभ करना चाहिए। सियार ने कहना शुरू किया, जब तक सूर्य आकाश में विराजमान है, दैवीय चमत्कार हो सकते हैं। रात्रि में आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। मेरा सुझाव है, थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। मेरा विश्वास है कि कभी भी चमत्कार हो सकता है। सियार जितना हो सके उन्हें अपनी बातों में बहका रहा था। सियार और गिद्ध की चालाकी में फंसा ब्राह्मण परिवार यह तय नहीं कर पा रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अंत में पिता ने बेटे का सिर गोद में रखा और जोर जोर से विलाप करने लगा। उसके विलाप से शमशान कांपने लगा। तभी संध्या भ्रमण पर निकले महादेव और देवी पार्वती वहां पहुंचे। माता पार्वती ने बिलखते परिजनों को देखा तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई और उन्हें दुखी देखकर माता पार्वती ने महादेव से उस बालक को जीवित करने का अनुरोध किया। तो महादेव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। जो जीवित है या जिसने जन्म लिया है उसका नष्ट होना तय है। लेकिन देवी पार्वती से उस बच्चे के माता पिता का दुख नहीं देखा गया और उन्होंने महादेव से दोबारा प्रार्थना की कि वो बालक को जीवित कर दें। फिर महादेव को भी देवी पार्वती की बात माननी पड़ी।
और उसके बाद महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बालक को 100 वर्ष की